नमस्कार। कभी ये सोचा है कि कोई नृत्य सिर्फ शरीर की हरकत ना होकर आत्मा की प्रार्थना कैसे बन सकता है? आज हम मणिपुरी नृत्य की इसी रहस्यमयी और खूबसूरत दुनिया में उतरने वाले हैं। ये एक ऐसी कला है जहां हर एक कदम एक कहानी कहता है और हर मुद्रा भक्ति का प्रतीक है। मणिपुरी नृत्य की जड़ें किसी इंसान की कल्पना में नहीं, बल्कि सीधे सीधे देवताओं की कथा में है। कहते हैं कि जब खुद भगवान शिव और माता पार्वती ने इस धरती पर नृत्य किया तो ये भूमि संगीत और दिव्यता से सराबोर हो गई। ये सिर्फ एक कला का जन्म नहीं था, ये एक पूरी संस्कृति का आध्यात्मिक जागरण था। तो चलिए इस कहानी की पहली परत को खोलते हैं। एक ऐसी शुरुआत जो इंसानों से नहीं बल्कि सीधे देवताओं से जुड़ी हुई है। सोचिए, वो जमीन कितनी पवित्र होगी जहां स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती ने नृत्य किया। उनका वो प्रदर्शन महज एक कला नहीं, बल्कि उस दिव्य ऊर्जा का प्रतीक बन गया जिसने उस पूरे क्षेत्र को हमेशा हमेशा के लिए पवित्र कर दिया। अब हम पौराणिक कथाओं से निकलकर इतिहास के पन्नों में आते हैं। एक ऐसा दौर जहां एक राजा का सपना इस कला के लिए एक बहुत बड़ा मोड़ बन गया, और यहीं से जन्म हुआ रास लीला का। कहानी कुछ यूं है कि 18वीं शताब्दी में राजा भाग्यचंद्र ने एक सपना देखा, और उस सपने में स्वयं भगवान कृष्ण ने उन्हें आदेश दिया कि एक ऐसा नृत्य रचा जाए जो राधा और कृष्ण के अमर प्रेम को दर्शाए। बस इसी दिव्य आदेश से मणिपुरी नृत्य के सबसे प्रसिद्ध रूप रासलीला का जन्म हुआ। तो रासलीला सिर्फ कदमों का तालमेल नहीं है, नहीं, ये भक्ति की एक चलती फिरती कविता है। कल्पना कीजिए, जब कलाकार मंच पर आते हैं तो वो सिर्फ नाच नहीं रहे होते, बल्कि वे वृंदावन की उस चांदनी रात को फिर से जिंदा कर देते हैं जहां कृष्ण और गोपियों का दिव्य प्रेम अपने चरम पर था। तो इतिहास के अलावा ऐसा और क्या है जो इस नृत्य को इतना ज्यादा खास बनाता है? चलिए अब इसकी आत्मा में उतरते हैं और उन अनूठी विशेषताओं को समझते हैं जो इसे बाकी नृत्य शैलियों से बिल्कुल अलग करती हैं। जैसे फूल हवा में झूम रहे हों, इस नृत्य की कोमलता को बताने के लिए इससे सुंदर बात और क्या हो सकती है। इसमें भरतनाट्यम जैसी शक्ति या कथक जैसे तेज चक्कर नहीं मिलेंगे। यहाँ सब कुछ बेहद नरम है, लहरदार है और भावनाओं से भरा हुआ है। इसकी सबसे अनोखी विशेषताओं में से एक है इसका अंतर्मुखी स्वभाव। ज्यादातर नृत्य दर्शकों को लुभाने के लिए किए जाते हैं ना, लेकिन मणिपुरी कलाकार दर्शकों से नजरें नहीं मिलाते। उनका ध्यान बाहर की दुनिया पर नहीं, बल्कि अपनी अंदर की भक्ति और ईश्वर से जुड़ाव पर होता है। उनकी वो जो झुकी हुई नजरें हैं, वो इसी गहरे ध्यान का प्रतीक हैं। और हाँ, मणिपुरी नृत्य का मतलब सिर्फ कोमल और भक्तिपूर्ण रासलीला ही नहीं है। इसके 3 मुख्य हिस्से हैं। एक तरफ है जागोई, जो कोमल और शास्त्रीय है। दूसरी तरफ है चोलुम, जो ढोल की थाप पर किया जाने वाला एक ऊर्जा से भरा जोशीला नृत्य है। और फिर आता है थांगटा, जो इसकी जड़ों को मार्शल आर्ट से जोड़ता है। इसमें तलवार और भाले का इस्तेमाल होता है। और इस अद्भुत परंपरा को पीढ़ियों से कौन सहेजता आ रहा है? ये कला मणिपुर के मेइती समुदाय की सांस्कृतिक पहचान का एक बहुत जरूरी हिस्सा है, जिन्होंने इसे अपने दिल में बसाकर आज तक जिंदा रखा है। कोई भी कला अपने संरक्षकों के बिना जिंदा नहीं रह सकती। तो चलिए अब उन महान गुरुओं और कलाकारों को जानते हैं जिन्होंने इस प्राचीन कला को 20वीं सदी में एक नई पहचान दी। इनमें सबसे बड़ा नाम है गुरु बिपिन सिंह का, जिन्हें इस कला को पूरे भारत में लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने इसके शास्त्रीय पक्ष को और भी निखारा। वहीं गुरु नबा कुमार सिंह और सिनारिक सिंह राजकुमार जैसे गुरुओं ने ये पक्का किया कि ये नृत्य अपनी पारंपरिक जड़ों से हमेशा जुड़ा रहे। और जब आधुनिक कलाकारों की बात आती है तो एक नाम नहीं बल्कि 4 नाम एक साथ लिए जाते हैं। 4 बहनें जो मणिपुरी नृत्य का दूसरा नाम ही बन गईं। ये थी झावेरी बहनें, दर्शना, नयना, रंजना और सुवर्णा। इन चारों ने मिलकर इस नृत्य को न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में एक नई पहचान दी। उनका सामूहिक योगदान आज भी कलाकारों के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। और ये बात हमें कहानी की शुरुआत में वापस ले जाती है। जब आज के कलाकार मंच पर आते हैं तो ये सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं होता, ये एक प्रार्थना होती है। और ऐसा महसूस होता है जैसे राधा और कृष्ण की दिव्य आत्माएं सच में उनके साथ नाच रही हों। तो ये सफर हमें एक गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। कला और भक्ति में आखिर क्या अंतर है?
मणिपुरी नृत्य को देखकर तो ऐसा लगता है कि शायद कोई अंतर है ही नहीं। शायद सच्ची कला ही भक्ति का सबसे सुंदर रूप है।